ऐसा लग रहा है जैसे सुबह लाइन में लगना पड़ा था। लाइन में लगने की थकावट है, लेकिन ये गुस्सा तो दिखाना पड़ेगा। एक बार बताएं, भारत माता की। इस बार देखो महिलाओं की ओर से ज्यादा जोर से आया, क्योंकि सबसे ज्यादा लाइन में उनको लगना पड़ा है। इंकलाब। दोस्तों, अभी करीब 2 घंटे पहले हम लोग दिल्ली से चले, यहां मेरठ तक आते आते कम से कम अलग अलग कस्बों में, शहरों में, गांव में भी कहीं कहीं रास्ते में, मेन रोड पे एटीएम दिखाई दे रहे थे, छोटे छोटे बैंक दिखाई दे रहे थे, और उन बैंकों के सामने, एटीएम के सामने लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। किसी के सामने 100, किसी के सामने 200। हाहाकार मचा हुआ है चारों तरफ, अफरा तफरी मची हुई है चारों तरफ। और हम तो सुनते आए थे, यूपी ने मोदी जी को 73 सीटें दी, एक भरोसा था कि मोदी जी को सरकार चलानी आती है। आज सिद्ध हुआ मोदी जी को तो लाइन में लगाना आता है। मोदी जी को कोई सरकार और कार चलानी नहीं आती। आप देखो, अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों को खेतों से हटा के, मजदूरों को फैक्ट्री से हटा के, व्यापारी को दुकानों से हटा के, सबको लाइन में लगा रखा है। सब अपना काम धंधा बंद करके लाइन में लगो, लाइन में लगो। और आप बात करो, पूछो इनसे कि भैया लाइन में लग के कौन सा काला धन निकल रहा है। बोले जियो के लिए भी तो लाइन में लगे थे। ऐसे ऐसे कुतर्क लेके आते हैं, लोग भूखों मर रहे हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। दिल्ली में मंत्री हूं मैं जानता हूं, कई फैक्ट्री वालों ने आके मुझे बताया कि 3 शिफ्ट चलाते थे, अब 1 शिफ्ट करनी पड़ रही है, क्योंकि पैसा ही नहीं है, धंधा ही नहीं है। नौकरियां चली गई है लोगों की। दिल्ली की दुकानों में जा जाके, यहां से भी, मेरठ से भी जाके काम करते हैं, कोई मुनीमगिरी का, कोई सेल का, सबकी नौकरियां छूट रही हैं। कहां जाएंगे ये लोग, क्या करेंगे? यहां से बड़ी उम्मीद से शहरों में आते हैं, दिल्ली में जाते हैं, सबकी नौकरियां छुटवा दी मोदी जी ने। और क्या कहा? काला धन आएगा। 2 तर्क दिए बड़े, बोले नकली नोट बहुत हो गए। एक तो काला धन आएगा, बोले नकली नोट बहुत हो गए। 2000 के नकली नोट चारों तरफ पकड़े जा रहे हैं। और आप अखबार उठा के देख लो, इंटरनेट पे सर्च करके देख लेना, गूगल करके, जितने लोग पकड़े जा रहे हैं सारे बीजेपी के कार्यकर्ता पकड़े जा रहे हैं, नकली नोट वाले। बोले आतंकवादियों की फंडिंग रुक जाएगी। वो कश्मीर में आपके पास में, यहां मेरठ में कोई लाइन में लगे तो आपके पास में 2000 रुपए का नोट हाथ में नहीं आ रहा, लेकिन कश्मीर में मारे गए आतंकवादियों के पास से 2-2 हजार रुपए के नोट मिल गए। इसका मतलब आपका सीधा लिंक है, वहां पे सीधे पहुंचवा दिया आपने, वहां पे आम आदमी को तो दे नहीं रहे। कैसे पहुंच गए आतंकवादियों के पास 2000 रुपए के नोट? कैसे पहुंच गए आपके बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पास रोज बड़े बड़े बंडल मिल रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपकी साजिश ये थी, आपकी नियति ये थी कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को धंधे पे लगा दो। 1000-1000 रुपए के, 2-2 हजार रुपए के नोट 1000-1000 रुपए में देके, कोई 50% कमीशन लेके, कोई 30% कमीशन लेके। और बड़ी साजिश, जिसका आज यहां पे अरविंद भाई मुख्यमंत्री जी आपके सामने रखेंगे, सबसे बड़ी साजिश अपने दोस्तों को बचाने की थी, अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने की थी। उसका सारा खुलासा, सारा कच्चा चिट्ठा आपके बीच में अरविंद भाई रखेंगे। लेकिन मैं आपके बीच में सिर्फ इतना कहना आया हूं कि आपने बड़ी मेहनत की थी इधर उधर। हम जानते हैं, यहां पे पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने बड़ी उम्मीद की थी कि मोदी जी को अगर दिल्ली लेके आए, प्रधानमंत्री बनाए, तो हो सकता है कुछ बदले। धोखा दे दिया मोदी जी ने, पूरे देश को धोखा दे दिया। इसी उत्तर प्रदेश ने 73 सीटें दी थी। चारों तरफ लोग कहते थे, अभी भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में देश की राजनीति की चाबी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश के वोटर के हाथ में देश की राजनीति की चाबी है। आज आपको और हमको, सबको, उत्तर प्रदेश के एक एक वोटर को जाके कहना है कि देखो, मोदी जी ने अपने अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए देश के मजदूर को, देश के किसान को, देश के व्यापारी को, देश के नौकरी पेशा आम आदमी को धोखा दे दिया। उसका सारा पैसा लूट लिया। महिलाएं बैठी हैं, इनका सारा पैसा लूट लिया। थोड़ा बहुत पतियों से 100 रुपए 200 रुपए बचा के, बच्चों को कभी चॉकलेट खिलाने के लिए, कभी उसको कुछ खरीद के देने के लिए बचा के रखती थी, मोदी जी ने वो भी 500-500 के नोट निकलवा लिए। महिलाओं के पास काला धन है, आम आदमी के पास काला धन है। उनको अंबानी और अडानी के पास काला धन नहीं दिखता, बस हमारे पास में काला धन दिखता है। ये जो यहाँ लोग मजदूर बैठे हैं। कल शाम को मुझे हमारे एक साथी बता रहे थे, वो दुकान करते हैं दिल्ली में, सुबह से शाम तक दुकान पे जितने लोग आ रहे हैं सारे दुखी हैं,
सारे गाली देते हैं, बोले इन्होंने जीना हराम कर दिया, ये मोदी जी की नोटबंदी की योजना ने जीना हराम कर दिया, बच्चों को कुछ नहीं खिला सकते, नौकरियां छूट रही हैं, सब जीना हराम हो गया। सुबह से शाम तक जो भी दुकानदार दुकान पे ग्राहक आता है, दुकानदार परेशान है, ग्राहक परेशान है। वो उन्होंने घटना बताई कि उसी बीच में जब वो और एक ग्राहक बात कर रहे थे कि यार जीना दूभर कर दिया मोदी जी की इस योजना ने, तो वहां से एक बुजुर्ग निकल के आए। उन्होंने पूछा उनसे कितना पढ़े लिखे, उन्होंने कहा जी ग्रेजुएट हूं। बोले अर्थशास्त्र पढ़ा है? उन्होंने कहा नहीं जी अर्थशास्त्र तो नहीं पढ़ा, किसी और सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रखी है। बोले तभी तुमको समझ में नहीं आ रहा, मोदी जी देश को बदल रहे हैं और आप यहाँ मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हो, नोटबंदी के खिलाफ बोल रहे हो। हमारे उस साथी ने बड़े आराम से पूछा उनसे, अंकल जी ये बताओ, ये सुबह से शाम तक जितने सैकड़ों लोग मेरी दुकान पे सामान खरीदने आते हैं, सारे दुखी हैं। मैं दुकानदार होकर दुखी हूं, खरीदने वाला दुखी, बेचने वाला दुखी, फिर ये देश है कौन जो बदल रहा है? नौकरी वाला दुखी, नौकरी करने वाला दुखी, नौकरी देने वाला दुखी, फिर ये देश है कौन जो बदल रहा है? ये कौन सा देश है जो बदल रहा है? किसानों से पूछ लो, बीज नहीं बो पा रहा, दुकानों गेहूं नहीं बो पाया, और अभी थोड़े दिन बाद देखना गेहूं कितना महंगा होने वाला, आटा कितना महंगा होने वाला है। खाने वाला दुखी, बोने वाला दुखी, कह रहे हैं देश बदल रहा है। कौन सा देश बदल रहा है मोदी जी? किसका देश बदल रहा है? अपने 4 दोस्तों के अलावा बाकी लोगों को भी देश का हिस्सा मान लो। ये यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये भी देश का हिस्सा हैं, ये भी देश हैं। 4 लोगों के अलावा उनको देश दिखाई नहीं देता। उनके नोट बदल गए, उनका तक काला धन बदल गया, और मोदी जी कह रहे हैं देश बदल रहा है, देश बदल रहा है। तो दोस्तों, आज की ये रैली मेरठ के क्रांतिकारी जमीन पर इसलिए बुलाई गई, जैसा मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश के वोटर के हाथ में देश की राजनीति की चाबी है। इसको घुमा दीजिए उल्टा, किसी भी पार्टी को, किसी भी कैंडिडेट को वोट दे देना, लेकिन इस बार ये मोदी जी के लोगों को वोट मत देना, ये देश बेच के खा जाएंगे। हरा देना इनको, बता देना इनको, उत्तर प्रदेश के साथियों, बता देना कि देश की जनता को मूर्ख समझना बंद करें। आप अपने 4 दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए देश की करोड़ों जनता के खून चूस रहे हैं, खून पसीने की कमाई को काला धन बता रहे हैं, मेहनत की कमाई को काला धन बता रहे हैं। ये बता देना दोस्तों इस बार इनको। तो मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए इसी उम्मीद में कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश का वोटर खड़े होकर बताएगा कि देखो काला धन नहीं, हमारे पास में वोट है। तुम कहते हो हमारे पास काला धन है, हम बताएंगे तुम हमारे पास में वोट है, और वोट की ताकत देखो। काले धन की ताकत पे तुम हमें लाइन में लगाते हो, वोट की ताकत पे हमें तुम्हें लाइन में भी नहीं छोड़ेंगे।